दोस्तों, शिक्षा मंत्री आए और आकर के चले गए, लेकिन ऐसा लगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं, क्योंकि वो आए तो ज़रूर लेकिन उन्होंने कुछ कहा ही नहीं। कुछ नहीं कहा उन्होंने, लेकिन अपने पीछे ढेरों सवाल छोड़ गए। जब वो लाइव सेशन एंड हुआ तो आई वॉज लाइक दिस, क्या हुआ? क्या हुआ? क्या खत्म हो गया? नहीं, शायद मेरे सुनने में कुछ छूट हो गया, शायद कुछ मिस हो गया। और फिर मैंने आप लोगों से सवाल पूछा, यार मैंने कुछ मिस कर दिया क्या? दोस्तों, किसी ने क्या खूब कहा है कि जस्तजू जिसकी की थी हमने, उसको तो ना पाया हमने, मगर इसी बहाने देख ली दुनिया हमने। सो हाय गाइज एंड वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। मैं हूं आपका विशाल सर, विशाल कुमार जायसवाल। गाइज, जैसा मैंने अभी आपको कहा कि काफ़ी चीज़ें स्टूडेंट्स, टीचर्स सभी के मन में इच्छाएं थी, एक्सपेक्टेशंस थे, उम्मीदें थी, लेकिन शिक्षा मंत्री आए, आप सबसे बातें की, काफ़ी कुछ आपने पूछा, कुछ उन्होंने बताया, मगर जिसका एक्सपेक्टेशंस था वो कुछ भी नहीं हुआ। हालांकि अब 2 दिन बीत चुके हैं शिक्षा मंत्री को आकर के गए हुए, लेकिन जो वो सवाल पीछे छोड़ के गए हैं और जितना कन्फ्यूजन का माहौल एक क्रिएट होकर के पड़ा हुआ है, वो आप सोच नहीं सकते हो। स्टूडेंट्स इतने सवाल हमसे कर रहे हैं, मुझसे कर रहे हैं, तो फिर मेरे समझ में नहीं आता है कि ऑल ओवर इंडिया में क्या हाल होगा, क्योंकि लाखों स्टूडेंट्स क्लास 10, 12 के बोर्ड एग्जाम में बैठेंगे और उनका फ्यूचर डिसाइड होना था यहीं से। मैसेजेस पढ़ पढ़ के हम लोगों का एक तरह से हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या रेस्पॉन्ड करें स्टूडेंट्स को। किसी का कमेंट आता है कि सर सिलेबस कुछ कंप्लीट नहीं हुआ है, किसी का कमेंट आता है कि सर प्रैक्टिकल एग्ज़ाम हमने कभी अटेंड ही नहीं किया है, क्या करना है कुछ नहीं पता। मतलब इतने सारे क्वेश्चंस हैं, कुछ नहीं पता। काफ़ी दिनों से ये खेल चला था, लेकिन एट द एंड हुआ क्या कि कुछ भी नहीं हुआ। और कल जो सीबीएसई की तरफ से एक नया सर्कुलर जारी हुआ, जिसमें कि एक नोटिस उन्होंने इशू किया है कि भाई फेक न्यूज़ गूगल और यूट्यूब और अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, इवन न्यूज़ चैनल्स में भी फैले हुए हैं, तो उस पर कोई बिलीव नहीं करे। सही बात है, बिलीव नहीं करना चाहिए। तो फिर किस पे करना चाहिए? क्योंकि जो ऑथेंटिक पर्सन हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन मिनिस्ट्री, सीबीएसई बोर्ड, वो शांत थे, वो शांत हैं, और वो लंबे समय से शांत हैं। और लंबे समय से शांत होने की वजह से ही स्पेक्यूलेशंस, अंदाजा लगाया जा रहा है चारों तरफ से। और ये अंदाजा क्यों नहीं लगाया जाएगा, कोई मुझे बताए। जो भी स्टूडेंट्स अभी क्लास 10 में हैं और अगर उनके दिमाग में चल रहा है कि आगे चल करके उन्हें साइंस लेना है या जेईई मेन एडवांस की तैयारी करनी है, और अगर कंफ्यूज हैं, तो अनअकैडमी आप सभी क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए लाया है अनअकैडमी बूट कैंप। जो भी बच्चे आईआईटी जेईई 2023 में देना चाहते हैं या फिर क्लास 11th में पीसीएम रख करके तैयारी करना चाहते हैं, तो उन सभी बच्चों के लिए 7 दिनों तक, यानी कि 13 दिसंबर से 19 दिसंबर तक ये बूट कैंप चलेगा। टॉप एजुकेटर्स जो अनअकैडमी के हैं वो वहाँ पे मौजूद होंगे। स्कॉलरशिप टेस्ट भी अंतिम दिनों में होंगे, और जो भी बच्चे उन स्कॉलरशिप टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करेंगे तो उन्हें स्कॉलरशिप, साथ ही ढेरों अमेजन वॉचर्स भी मिलेगी, जिसमें कि आप सभी बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट आईआईटी जेईई की तैयारी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, जब आप लोग साइन इन करोगे तो वहाँ पर आपको नोटिफाई मी का ऑप्शन मिलेगा, और जब वहाँ पर आप लोग क्लिक करोगे तो आप लोग मेरा रेफरल कोड विशाल कुमार को यूज़ कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट बूट कैंप है, आपको इसे ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन करना चाहिए, तो इसे ज़रूर ज्वाइन कीजिए। बिकॉज बेटा, एक कॉमन सी बात है, आपके घर में कोई आने वाला होता है तो आप अपने पेरेंट्स से पूछते हो कब आने वाला है, कौन आने वाला है, कितने बजे आने वाला है। तो उसी तरह से बोर्ड एग्ज़ाम अगर है या स्टूडेंट्स अगर एग्ज़ाम दे रहे हैं, फिर चाहे वो क्लास 10, 12 के हों या कोई भी क्लास के हों, तो कॉमन सी बात है कि बच्चों के मन में सवाल आएगा कि वो अपने टीचर से, वेरियस न्यूज़ चैनल से, वेरियस प्लेटफॉर्म से वो जानने की कोशिश करेंगे कि भाई आफ्टर ऑल क्या कुछ होने वाला है, कब होने वाला एग्ज़ाम, किस तरह से होगा, उसका एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होगा, सब कुछ कैसा होगा। और जो ये कंसर्निंग अथॉरिटीज़ हैं, बॉडीज़ हैं, जैसे कि आप कह लीजिए कि न्यूज़ चैनल्स हैं या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, वो भी अपनी तरफ से जवाब देने की कोशिश करेंगे। जितना पास्ट एक्सपीरियंसेस है या प्रीवियस जो कई सालों में जिस तरह से बोर्ड ने, सीबीएसई बोर्ड ने या आईसीएसई बोर्ड ने पैटर्न फॉलो किया है, चाहे फिर वो एग्ज़ाम लेने का पैटर्न हो या बोर्ड एग्ज़ाम कंडक्ट कराने का पैटर्न हो या एग्ज़ाम डेट शीट आने का पैटर्न हो, तो उसी के आधार पर सारी चीज़ें देने की कोशिश की जाती हैं। तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन का माहौल छोड़ गए शिक्षा मंत्री सभी के लिए। और
बच्चे बहुत निराश हैं। मतलब आई वॉज ऑल्सो देयर इन द लाइव सेशन, मैं भी था आप लोगों के साथ में, हम सब थे साथ में। और जब वो लाइव सेशन एंड हुआ तो आई वॉज लाइक दिस, क्या हुआ, क्या हुआ, क्या खत्म हो गया? नहीं, शायद मेरे सुनने में कुछ छूट हो गया, शायद कुछ मिस हो गया। और फिर मैंने आप लोगों से सवाल पूछा, यार मैंने कुछ मिस कर दिया क्या? शायद लाइव सेशन में मेरा ध्यान आप लोगों की तरफ था, इधर था, बटा हुआ था, तो शायद मुझसे ही कुछ मिस हो गया और शायद वो कुछ कह गए, वो कुछ बोल गए, उन्होंने कुछ बता दिया जो मैंने ध्यान नहीं दिया। एवरीबडी वॉज लाइक दिस ओनली, शॉक्ड, ब्लैंक, पूरी तरह से ब्लैंक। और अभी भी, कल भी जो सर्कुलर जारी हुआ है परसों सीबीएसई की तरफ से, उसमें भी लिखा हुआ है कि जो कुछ भी किया जाएगा, डॉक्टर संयम भारद्वाज, एग्जामिनेशन कंट्रोलर ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 12, लाखों बच्चों के ऊपर में हैं वो, टीचर्स, एफिलिएटेड स्कूल्स, और वहाँ से आता है कि सारे स्टेक होल्डर से बात करके की जाएगी, सारे फैसले लिए जाएंगे, टीचर से, स्टूडेंट से, पेरेंट्स से, गार्जियन से, एक्सपर्ट से, सबसे राय मशवरा करके ही कोई फैसला होगा। और कब होगा? मैंने अपने चैनल के थ्रू से हम लोगों ने ये बात उठाई थी कि गाइज, अगर आप एग्ज़ाम कंडक्ट कराना चाहते हो अभी, तो बच्चों को बता दो अभी है, फेब मार्च में है तो है, फाइन। क्या आप लोग बेटा, अगर ऐसा होता है तो आप लोग तैयार नहीं हो? कमेंट सेक्शन में लिख करके मुझे बताना। आर यू अफ्रेड ऑफ एग्जाम्स? क्या आप कभी एग्जाम देने से डरे हो? ना ये आपकी जिंदगी का पहला एग्जाम है, ना आपकी जिंदगी का आखिरी एग्जाम होगा। बहुत एग्जाम आपने देखा था, बहुत एग्जाम आप देखे हो और देखोगे, बट द पॉइंट इज दिस कि कुछ क्लैरिटी तो होना चाहिए ना कि भैया कब होने वाला है एग्जाम, किस तरह से होगा, क्या गैप्स होंगे, क्या सिलेबस रिडक्शन और चांसेस हैं, या इसी सिलेबस पे आप करोगे? सारे सवाल जो पूछे गए थे एजुकेशन मिनिस्टर से, वो आधे अधूरे हमें जवाब मिले। हो सकता है कैंसिल तो नहीं होगा, वो तो हम भी जानते थे एग्जाम कैंसिल नहीं होगा, आफ्टर ऑल बोर्ड एग्जाम्स कैंसिल नहीं हो सकते, लेकिन सिलेबस रिडक्शन और देखा जा सकता है। एग्जाम पैटर्न बहुत अच्छा चल रहा है, ऑनलाइन क्लासेस बहुत बढ़िया चल रही है। ऑनलाइन क्लासेस, अगर गाइज मैं एक बात बोलूं, अगर किसी का हाल जानना हो तो उसके लेवल पे जाके पता करना पड़ता है। हम वर्बली ऊपर से हम बात नहीं कर सकते। आई माई सेल्फ आई एम ए सीनियर टीचर, मैं खुद कितने ही एक दिन में ऑनलाइन क्लासेस लेता हूं, तो मुझे पता है ऑनलाइन क्लास का स्थिति क्या है। टीचर्स खुद, अगर कोई अगर ऑथेंटिसिटी के साथ में कोई जवाब देगा ना कोई टीचर, तो वो खुद बोलेगा ही इज ऑल्सो नॉट सेटिस्फाइड। वो भी सेटिस्फाइड नहीं है, स्टूडेंट सेटिस्फाइड नहीं है, बच्चों के ऊपर बहुत सारा प्रेशर है। अब मेरा सवाल है दूसरा आप सभी के लिए, आर यू रेडी टू फाइट द एग्जाम? अब हमें एग्जाम के लिए फाइट करना है। अपना जवाब कमेंट सेक्शन में दोगे और मुझे जवाब चाहिए, बिकॉज हमने अपने चैनल में कभी भी ये नहीं किया कि भाई हमारे बच्चे डर के भाग जाएं। तो गाइज, अब आप लोगों को पॉजिटिव वे में खड़ा होना है। मुझे मालूम है बच्चे मुझे बार बार बोल रहे हैं कि सर आप आकर के इस पे कुछ बोलिए, ठीक है। सॉरी, मैं कल भी लाइव सेशन में नहीं आया क्योंकि अभी तक मैं सिर्फ कमेंट्स पढ़ रहा हूं। हमारा चैनल कभी ऐसा नहीं करता कि हड़बड़ी में उठा और जाकर के कुछ भी बोल दिया। हमारा चैनल, इवन मैं, हमारा टीम ऐसा कभी नहीं करता। तो आज मैं 7:30 बजे लाइव होऊंगा और हम लोग बैठ के डिस्कशन करेंगे। बट एक चीज़ के लिए जो मैंने हमेशा से कहा था, देखो आज वही साबित हो रहा है, यू हैव टू प्रिपेयर फॉर योर सेल्फ। तैयार हो जाओ, कमर कस लो, जम के पढ़ना शुरू करो। और आज से मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, शायद आज नहीं लेकिन कल, लेकिन शुरू करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ जिसमें मुझे आपका सपोर्ट चाहिए। यह है तीसरा सवाल कि आर यू रेडी टू सपोर्ट मी एंड आवर चैनल, योर चैनल, आपका चैनल को, ठीक है। तो गाइज, इस उम्मीद के साथ में कि आप सारे जो हमने नोट्स अवेलेबल कराए हैं वो आप चैनल के प्लेलिस्ट से ले चुके हो, डाउनलोड कर चुके हो, उसे स्टडी कर रहे हो, ठीक है। पॉजिटिविटी के साथ में आगे बढ़ो, एक दूसरे को मोटिवेट करके आगे बढ़ो, क्योंकि उसी में ही सब आगे बढ़ते हैं, सब कुछ अच्छा होगा, ठीक है। हम आपके लिए लगातार बने रहेंगे और काफ़ी कुछ चीज़ों पे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी देंगे, तो बने रहना है। पहली बार अगर चैनल में आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट जरूर करना है। अभी इस वीडियो में बस इतना। दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड, दिस इज योर विशाल सर साइनिंग ऑफ। प्लीज स्टे काम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। जय हिंद, जय भारत।